सारा सियाहत और इस कैंपर की तरफ आते हैं और इनसे एक तो हम ये पूछते हैं कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाते इनको, जैसा कि इन्होंने बताया कि 25 दिन तकरीबन कमोपेश लगे, और कब ये मुकम्मल हुआ और इन्होंने बाकायदा इसकी टेस्ट ड्राइव का आगाज कब किया और अब तक ये किन किन इलाकों का और कितने टूर्स इसके ऊपर कर चुके हैं उसके बारे में भी पूछते हैं। देखें, एक तो मेरा तो टारगेट ये था कि जो हमारे इलाके हवेली में जी जी। बड़ी ईद के फौरन बाद जो टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट हवेली फेस्टिवल होना, आज़ाद जी कश्मीर जी बिल्कुल, वहाँ पे जो टूरिज्म फेस्टिवल होना था, बेसिकली तो मेरा टारगेट ये था कि ये गाड़ी इसी पोजीशन में मैं तैयार करके जी वहाँ पे लेके जाऊँ। जी जी बिल्कुल, हालिया 29-30 जून को गालबन हुआ था, बहुत उम्दा 23-24 जून जी को जी हुआ था 23-24 जी, जून को, जी जी बिल्कुल 29-30 मेरा ख्याल है पिछले जी जी, साल हाँ हुआ पहले था कुछ डेट्स अनाउंस की जी। थी फिर तब्दीली की। तो उसमें मेरा टारगेट ये था, लेकिन वो टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि ईद के तीसरे दिन वो हमारी को फौतगी हो गई थी और मुझे उसके अच्छा लिए फिर कुछ टाइम डाइवर्ट करना पड़ गया। जी, तो मुझे ये चीज़ मैं उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं नहीं कर कर पाया। सकते। तो लेकिन वहाँ पे एक तो इस गाड़ी का हमने ट्रिप किया था, उस पर इसकी बॉडी और वेट सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका था, अच्छा लेकिन ये बिखरी हुई थी सारी चीज़ें। सही तो एक तो इसकी एक समझें कि जो मैकेनिकल टेस्टिंग है ये जी उस टूर में हुई। सही आपने भी माशाल्लाह वो फेस्टिवल विजिट किया था, जी जी मांझी बिल्कुल, शहीद और हाजी पीर, ये हाँ सारा जी इलाका बिल्कुल आपने देखा है। ऐसे तो इस गाड़ी को मैं वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे हमने जो है वो इसकी टेस्ट ड्राइव समझे वहाँ पे हुई। जबरदस्त उसके बाद एक दफ़ा फिर फारवर्ड कोटा इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये ये आज आपको नज़र अभी आ है, रही है, अच्छा अच्छा जब कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारा इलाका वो है ठीक और ठीक हमें तो बहाना चाहिए होता है उधर जाने के लिए। तो ठीक ठीक जैसे ये कंप्लीट हुई तो ठीक बुज़ुर्गों के साथ, जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो कंसेप्ट था कि बुज़ुर्गों को अगर मूव कराना हो तो जी इसमें मैं आसानी से करा आसानी सकता हूँ। से तो वहाँ पे कुछ इश्यूज थे जिनके लिए ताया अबू को जाना था, तो अच्छा हमने इसमें उनको बिठाया, अच्छा बल्कि सही लिटाया। लिटाया और जबरदस्त एक भाई जो अभी मुजफ्फर भाई यहाँ कुछ देर पहले यहाँ ठीक बैठे है हुए थे, सही इनको उनके कदमों में फिट किया सही और सारे रास्ता जो है ये उनके पैर शैर दबाते रहे और ठीक फॉरवर्ड कोटा तक ताया सही साहब जो हैं वो गए। सही दूसरा टूर वो हुआ। तीसरा टूर बच्चों के साथ मैंने जी गंगा चोटी का लगाया है। ये तकरीबन अच्छा इसी एक महीने के स्पैन में सारा काम हुआ। ठीक ठीक चौथा टूर जो बकायदा, जिसको आप टूर कहते हैं, जी छड़ों वाला टूर, जी जी बिल्कुल वो ये है नीलम का। ये तकरीबन हम 13 तारीख की रात को निकले थे, मुजफ्फराबाद रुके, फिर ठीक मुजफ्फराबाद से हम जागरां वैली से ऊपर एक जगह आती है शाल, वहाँ हम अच्छा पहुँचे। जबरदस्त वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। फिर अगले सही दिन हमने बाबून अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक वो खैर हम कोई 5-10 मिनट की दूरी पे बारिश शिद्दत से आई मौसम कि की तब्दीली हमने ठीक वहाँ से बैकआउट किया और वापस आ गए। हम बाबून सही टॉप पे नहीं जा सके। सही फिर कल अब हम रत्ती गली गए। ठीक तो फिलहाल मैं इसको बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक्स पे नहीं लेके जा रहा ठीक क्योंकि वेट काफ़ी है, जी और जी जैसा मैंने बताया कि ये अभी तजर्बाती तौर पे है जी जी और मैं सही इसको चला के देखना चाह रहा हूँ कि इसमें मज़ीद परफेक्शन की तरफ मैं कैसे जा सकता हूँ। सही कुछ चीज़ें मैंने आपको इंडिकेट भी की हैं ठीक कि ठीक ये मैं इसमें चेंज करूँगा। जी जी बिल्कुल तो इसी हवाले से इसकी जो कच्चे रास्तों पे चलने के लिए कुछ जी कैपेसिटीज़ हैं वो भी मैंने इंक्रीज़ करनी है। सही सही तो रत्ती गली तो हम जीप करा के गए, लेकिन ठीक बहरहाल दवारियाँ तक हम इस पे आए ठीक और ठीक पिछले 4 बेहतरीन दिनों से इसी के ऊपर हम खा रहे हैं, इसी के हाँ ऊपर हम सो रहे हैं, इसी के ऊपर ठीक हम जाग रहे हैं। अच्छा बेहतरीन। अच्छा एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अक्सर हमारे घर वालों को या बिलखुसूस अगर बच्चे बड़े हैं उन्हें, या जो हमारी बेगमात हैं उन्हें मसाइल होते हैं कि भाई आप लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, सैर सपाटे करते रहते हैं, लेकिन हमें घर छोड़ जाते हैं, हमें साथ नहीं लेके जाते। तो इस हवाले से ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अवैस भाई ने जैसा कि बताया कि ये फैमिली टूर्स भी करते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। तो मैं भी अज़राह तफन्नुन इनसे एक बात पूछ ही लेता हूँ कि ये जो फैमिली टूर्स की प्लानिंग है, क्या ये इस वजह से तो नहीं है ताकि एक आध फैमिली टूर कराया जाए और बाद में 2-3 जरा दोस्तों के साथ भी टूर कर लिए जाए? तो इस बारे में जरा बताइएगा। और साथ ये भी कि फैमिली के साथ आपने टूर किया तो आपके फैमिलीज के क्या व्यूज हैं, उन्होंने इस टूर को कैसे एंजॉय किया? देखिए जी, बात ये है कि ये गाड़ी, जैसा मैंने बताया कि ये जी मैंने मैक्सिमम इसका जो काम है जी जी वो अपने हाथ से किया जी या सही अपने सर पे रह के रह गए डिज़ाइन खुद बनाया और मुतलका कारीगर को बुला के करवाया। सही तो और दूसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिकल इसका काम शुरू हुआ था वो ईद की नमाज पढ़ के मैंने इस पे काम शुरू अच्छा किया था। तो ये माशाल्लाह जितना भी टाइम था जी उससे 20-25 दिन बाद तक का, ये शदीद गर्मियों का टाइम गर्मियों था। का टाइम था तो इस गाड़ी को बनाते वक्त 25 से 30 दिन जो कारीगर आए या जो मैं काम करता रहा, तो हमारा रोटी पानी शरबत हर चीज़ तो घर वालों ने घर पूरे वालों किया। से तो बिल्कुल ये अगर भी एक घर अहम वाले चीज जो हैं वो उस वक्त हेल्प ना करते जी और उनकी हम सपोर्ट ना इसमें रहती बिल्कुल ऐसे काम करते जैसे कोई बंदा अपनी दुकान में एज अ जी लेबर काम करता है, सही तो शायद ये इतना जो माइनर डिटेल के साथ काम हुआ है, जी ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक ज़हनी आज़ादी का काम है। बिल्कुल ये बिल्कुल एक ऐसे ही मसरूफ़ ज़हन ये काम नहीं कर सकता।
जी जी तो जो संदल के शरबत उन्होंने बनाए, जी, और सही जो सही। मेरा जो कासिम बेटा है उसने अच्छा हर माशाल्लाह, 15-20 मिनट के बाद मुझे वो संदल की बोतलें ला ला के जबरदस्त पिलाई, जबरदस्त। तो ये बेसिकली उसका समर है कि ये बना। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। पहला हक तो उन्हीं का था कि जब आने ये का चीज हो जाए बिल्कुल हुआ तो वो बिल्कुल। कर्जा तो उतारना था और ना। ये यहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी शख्स जब कोई, जैसे कि अवैस भाई ने कहा, जहनी आज़ादी चाहिए होती है, तो घर वालों का कलीदी किरदार होता है, बिल्कुल बुनियादी किरदार होता है। जब तक घर की तरफ से कुछ वक्त ना मिले या घर वालों की सपोर्ट ना हो, तो शायद बंदा फिर भी वो काम कर ले, लेकिन उसमें वो परफेक्शन नहीं आ सकती। तो परफेक्शन इसके नहीं है। लिए हम अपनी भाभी साहिबा और अपने वो भतीजे भांजियों, उनका भी शुक्रगुजार हैं, और इनके तमाम अहले खाना का भी, कि जी उन्होंने इन्हें वो माहौल फराम किया, वो जी टाइम दिया, वो फ्रेम किया। हो सकता है फैमिली वालों ने अपने टाइम पे कंप्रोमाइज करके वो वक्त भी इन्हें दिया हो कि भाई आप अपना ये जो है जज्बा है, ये शौक है, इसको पूरा करें। तो इसके लिए हम इनकी तमाम फैमिली के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्हें टाइम दिया। तो मजीद तो मजीद जो आपका सवाल का पार्ट भी था जी जी कि बिल्कुल फैमिली टूर्स कैसे प्लान होते हैं, उनके साथ सही कैसे टाइम पास होता जी है, जी और जो दोस्तों के साथ टूर्स होते हैं वो उनमें क्या जी फर्क फीलिंग होती होता है। है जी देखें, जी फैमिली का थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो ख्वातीन और बच्चे होते हैं जी, इनका आउटसाइड होम का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, नहीं होता और बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग भी इस तरह से हुई भी होती है कि आपने बच जी के रहना है, जी हर अच्छी बुरी चीज़ से आपने संभल के रहना है और जी अपने लिए डिसीजन लेना है। जी तो शायद वो उनकी जो एक बचपन से ख्वातीन की जो ट्रेनिंग होती है हमारे मुस्लिम माशरे में, बिल्कुल वो एक इस तरह से ट्रेनिंग होती है कि आपने नहायत एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी जी है। ठीक बिल्कुल है, तो मतलब मैं एक जनरल मैंने आपको बात की है। अब वो एहतियात इस हवाले से भी उनके अंदर सलाहियत कर गई होती है सही कि हम जो मर्द हजरात हैं हम थोड़े से कैजुअल ज़िंदगी गुजारते हैं। जी हमारी एक ही जूती होती है और उसी से हम वॉशरूम में भी जा रहे होते हैं, जी और उसी से शायद हमारा बस चले तो हम दफ्तर में भी चले जाएं। बिल्कुल लेकिन उनका डिसिप्लिन लेवल इस तरह का होता है कि वॉशरूम की एक अलहदा जूती है, घर में चलने के लिए अलहदा जूती है, बाहर जाने के लिए अलहदा है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए अलहदा जूते अलहदा हैं। और थोड़ा सा मेरा ज़हन ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जी तो ख़ास तौर पे जब आप टूरिंग करने निकलते हैं, जी तो अगर आप वही माहौल बना के निकलें जो आपका घर में माहौल है, सही तो फिर शायद आप इंजॉय नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी सी हर्डल तो आएगी, आपकी रूटीन लाइफ चेंज होती है, लेकिन सही जब आपकी रूटीन चेंज होती है तभी आपका माइंड जो है वो हटता है आपकी रूटीन से और वो फ्रेश होता है। बिल्कुल अगर वही सेम रूटीन आपने रखनी है तो वो तो घर में भी अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोता। जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, सब बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी एक स्ट्रिक्ट रूटीन 9 to 5 चल रही होती है, जी आपने उसको चेंज करना चेंज होता है। करना इसीलिए होता आप टूरिंग पे आते हैं, टूरिंग का ताकि आप फ्रेश माइंड से जाएं और दोबारा भरपूर ताकत के साथ आप अपने ज़िंदगी के मामलात को सर अंजाम दे सकें। तो बिल्कुल अगर आपने यहाँ पे भी आके वही काम करने हैं जिस तरीके से आपने घर पे ज़िंदगी गुजारनी है, जी मसलन घर में आपने एक खाना पकाना है और उसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के देच के और इक्विपमेंट मौजूद हैं, जी लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आपके पास महदूद वसाइल हों और आप वही काम कर दें। बिल्कुल तो ये थोड़ा सा एक एटीट्यूड का इशू यकीनन होता है घर वालों के उसमें, कि वो जब आते हैं तो वो हर उस चीज़ को याद करते रहते हैं जो उन्हें घर में घर फैसिलिटी में है अवेलेबल बिल्कुल होती है। और ये बेसिकली क्या होता है कि उन तमाम फैसिलिटीज़ में से ऐसी फैसिलिटीज़ इसमें इकट्ठी की होती हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि जुगाड़ के तौर पे आप सारे सही काम थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ निकाल सकते हैं। ठीक तो इस चीज़ में उनका थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कम होता है। बाकी जो हमारे छड़ों वाले टूर होते हैं, जी ये तो आपको पता है मलंगों वाले टूर होते हैं, जी जनाब साहब बिल्कुल जिधर दिल किया गाड़ी लगा दी, लगा दी दिल किया तो छत पे चढ़ गए, दिल किया तो यहीं यही बेड लगा लिया, दिल किया तो 2 चपेड़े मार ली, दिल किया 2 चपेड़े खा ली। बिल्कुल तो ये तो एक और माहौल होता है। बिल्कुल नहीं नहीं लेकिन मतलब बहरहाल जैसे परसों भी मैं आपसे बात कर रहा था जी जी कि मेरा जो लास्ट टाइम नीलम का टूर था वो अपने बेटे के साथ जी था। माशाल्लाह तो जब हम आए 14 तारीख को जागराम में, और हमने कुछ तस्वीरें खींची जी जी आईफोन में, सही तो आईफोन का मुझे इस फीचर का नहीं पता था कि उसने शाम को खुद से एक वीडियो बना के भेज दी कि लास्ट टाइम जब आप नीलम आए थे तो ये बंदे के साथ आपकी तस्वीरें बहुत ज्यादा थी, अब आप नीलम आए हैं तो ये बंदा बंदा नहीं है नहीं आपके साथ। है अच्छा ये तो फीचर भी देखने ये को मिला मुझे उसने जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको ब्लेंड करके एक नई वीडियो बनाई जो मेरी और मेरे बेटों की तस्वीरों पे मुश्तमिल थी। माशाल्लाह सही और मैं ऑलरेडी दुखी था कि यार मैं बेटे इस को नहीं बार ला नहीं ला सका सका क्योंकि स्कूल ओपनिंग हो रही थी। जी जी तो ऊपर से जब आईफोन की ऑटो जनरेटेड वीडियो आई है तो जी मैं काफी फिर जज्बाती हो गया जज्बाती जरा हो गया। बिल्कुल लेकिन अब क्या कर सकते सही हैं, ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है। तो जो इमोशनल फीलिंग है आपकी जी वो तो यकीनन आपकी फैमिली के साथ सेटिस्फाई होती जी है। जी लेकिन फैमिली के इश्यूज ऐसे होते हैं कि आप अगर उनके ऊपर रहें तो फिर शायद आप अपनी मर्जी से निकल नहीं पाते। निकल नहीं बात तो इसलिए फिर हम जब दोस्त मिलते हैं तो कुछ उनसे गुजारा करते हैं, जब फैमिली मिलती है तो उनसे गुजारा करते हैं। बिल्कुल जी ये बड़ा बेहतरीन। और जैसे कि दोस्तों की बात हो रही है तो अवैस भाई के साथ हमने तफसीली इंटरव्यू किया है, बहुत कुछ बारे में जाना है।
तो क्यों ना जो लोग इनके साथ टूर कर रहे हैं, इनके साथ टूर पे जा रहे हैं, उनके दोस्तों के भी व्यूज लें, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, और उन लोगों को सियाहत का शौक कैसे आपके साथियों के भी हम जरा व्यूज जानना चाहेंगे कि हमें पता चले आपके साथ टूरिंग में वो इतने अरसे से हैं, आपके साथ सियाहत कर रहे हैं, तो उनके क्या व्यूज हैं। तो अभी कुछ देर पहले तो मुझे कुछ साथी नजर आए थे, लेकिन हम आपसे बात कर रहे थे, तो वो अब कहाँ हैं, अब क्या इधर ही है कि असल करीब में है? आपने मौजू ऐसे छेड़े कि गुफ्तगू काफी तवील हो गई, जी। तो वो बेचारे जो है ना इस जदोजहद में कि जी। शायद हमारा नंबर ना आए, तो वो मेरा ख्याल है ऊपर सोने के लिए चले गए हैं। आप मेरा ख्याल है थोड़ी सी कोशिश करें और ऊपर ही जाएं और वहीं पे उनसे गुफ्तगू चले कर मैं लें। वहीं पे कर लेता हूँ। ये और उनके बाइक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा, इस पे भी ठीक है। देखें, हमने अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार बिल्कुल, किया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ और पाकिस्तान के भी और कश्मीर और कश्मीर के जो झंडे पाकिस्तान हैं। दोनों के जो झंडे हैं वो सही, हमने लगाए हैं, ठीक और ठीक। जिस टाइम पे ये लहराते हैं, जी जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे दिलों की क्या हालत होती है। और जबरदस्त। हमारा जो ख्वाहिश है, जो सही, हमारी नीयत है, बिल्कुल। वो ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर इसी तरह कायम और दायम रहें, आमीन आमीन। इस्लामी दुनिया में इनका एक नाम हो, इनकी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंस हो, बिल्कुल। और जो अल्लाह ताला इन दोनों खित्तों के जिम्मे जी ड्यूटी लगाए बिल्कुल रूहानी तौर पे, जी, ये उसको पूरा करने में भी पूरा कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह। ये कुछ हमारे छोटे दोस्त हैं, कुछ ठीक बुजुर्ग दोस्त हैं, कुछ ठीक जवान दोस्त हैं, ठीक वो ठीक। कोई बर्तन धो रहा है, कोई बाकी अपने मामलात अपने कर काम, रहा है। हाँ। ये थोड़े बिजी हैं, मेरा ख्याल है सोए हुए दोस्तों से चले पहले हम जरा मुलाकात कर देखते रहे हैं। हैं जरा, वो जैसा कि आपने बताया जी कि आप जी लोग 4-5 दिन से मुसलसल टूर पर हैं, तो जी मुमकिन है वो थक न गए हों। बहरहाल हम देखते हैं, अगर तो वो जाग रहे हैं जी तो जी, जरा उनसे वही व्यूज नहीं ले भी लेते जाग रहे आप जगा लें, अच्छे लोग हैं, हैं। आपको कुछ नहीं कहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, जी जी हम आपसे मिलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपका नीचे ही वेट करता हूँ। ठीक ठीक। आइए अहबाब, एक तो आपको ऊपर से कैंप वैसे भी पहले भी दिखाया था, और ये जो रूफ टॉप कैंप है, यहाँ चलते हैं और अवैस भाई के दीगर जो साथी हैं, जो टूर में इनके साथ हैं, उनके भी जरा व्यूज जानते हैं। जी, तो आते जाइए अहबाब, हम चलते हैं जरा अंदर कैंप में। चाहूंगा हमारे कैमरामैन भी जरा ऊपर आ जाएं, अंदर कुछ 1-2 अहबाब हैं, जरा उनसे भी। जी, तो अहबाब हम आ गए हैं ऊपर कैंप में, और यहाँ एक भाई साहब ज़रा आराम कर रहे हैं, लेकिन चलें हम थोड़ी सी उनकी नींद डिस्टर्ब करते हैं और उनसे ज़रा इंटरव्यू लेते हैं कि भाई सियाहत ये जो कैंपर के ऊपर है उसके मुतालिक उनके क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जनाब। सॉरी सर, हमने आपको डिस्टर्ब किया। कैसे हैं आप, ठीक है? हमें वैस भाई ने बताया आप लोग 4-5 दिन से जिला नीलम के टूर पर हैं, जी जी, और यकीनन थकावट होगी, आप आराम कर रहे होंगे। असल में जैसा कि आपको बताया वैसे भी नहीं कि जो हमारा जो कैंपर था, इस पे हम जो लास्ट वीक से निकले हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है और बेहतरीन किस्म का जो हमारा ट्रिप रहा, और आज लास्ट डे है इंशाल्लाह, फिर हमारी कल रवानगी है। तो इस सिलसिले में जो हमारा कैंपर का जो एक्सपीरियंस है वो नहायत ही उम्दा है, क्योंकि जो कैंपर में इस तरह एक गाड़ी के ऊपर इसमें 6 बंदों की जगह हो, हाँ, तो हम देख उसमें फिर आप खुद अंदाजा मेरा लगाएं कैमरामैन कि अगर कितनी दिखा खुली सके जगह तो कुछ ये आता है। देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन इस कैंपर में, ये जो रूफ टॉप कैंप है, इसके अंदर 6 बंदों के बड़े आसानी से जी, जो है सोने और की जिस और जगह हम रहने लोग की बैठे हुए हैं, एक ये जो मैट्रेस है जिस पे 2 बंदे बासानी यहाँ पे लेट सकते हैं, बैठ सकते सही। हैं, और 2 इसकी एंट्रेंस हैं, एक मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे, जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और एक अगर कैमरामैन अपने बैक साइड पे दिखाएंगे तो नीचे जो है ना, जहाँ से आप लोग ऊपर आए, तो यहाँ से नीचे जो है ना तो आमने सामने खिड़कियाँ हैं हवादार, कि आप इनकी जो ये जालियाँ हैं ये खोल दें, बिल्कुल, ये भी और बड़े बड़ा अच्छे। हवादार और बेहतरीन किस्म का जो है ना ये हमारा कैंपर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है हमारा। ठीक ठीक, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अच्छा, आप अपना भी कुछ तारुफ बताएं, अपना नाम बताएं, और ये है कि आप कब से हैं, कितना अरसा हो गया सियाहत में, और ये नीलम वैली का मुझे पता चला आपका कोई तीसरा या चौथा चक्कर है, इस बारे में बताएं कुछ। जी बिल्कुल अजीब साहब, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो डे फर्स्ट से ही, हम एलिगेंट बाइकर्स के नाम से हमारा क्लब है, अच्छा माशाल्लाह। और डे फर्स्ट से हम लोग इस क्लब को चला रहे हैं। अवैस साहब जो है वो सरपरस्ती आला हैं हमारे, अच्छा माशाल्लाह। और उसके साथ साथ हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप को जो है ना उसको कहने के जिंदा रखे हुए हैं। जिंदा रखें। तो सियाहत और ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो हमारे कैंपर का जो है ना एक बहुत ही कलीदी किरदार है, ये एक मुनफरिद चीज़ है, जो सियाहत चीज़ है, की और दुनिया में हर शख्स जो है ना वो इसको देखता ही रह जाता है कि ये क्या चीज़ डेवलप की है। तो मैं इसमें सबसे पहले अवैस साहब का जो है ना वो इसमें मैं उनकी तारीफ़ ही करूँगा, क्योंकि जिस लेवल पे जाके उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, बिल्कुल, और जिस तरह इसको एक एक चीज़ के लिए उन्होंने अपना टाइम दिया, बिल्कुल हम भी देख रहे थे, बहुत बारीकी का और बड़ी नफासत से काम किया बिल्कुल गया। आपने इस चीज़ को कवर किया होगा। तो ये कोई आसान ये प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन ये बात वो होती है कि शौक की, और उसमें अवैस साहब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर एक चीज़
को 100% परफेक्ट बनाया बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह आगे भी आप एंजॉय करते रहे। इंशाल्लाह हम भी जल्द आपको किसी टूर में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह और फिर होती है मुलाकात। आप आराम कीजिए, हम ज़रा बाकी अब आपके व्यूज़ लें। बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। अच्छा अहबाब, जैसा कि आपने अवैस भाई का भी बहुत तफसीली इंटरव्यू सुना, उनके कुछ दोस्तों का भी व्यूज़ देखे, अभी एक और भाई हमें नज़र आ रहे हैं जो गालबन उनके साथ ही हैं, तो चलिए ज़रा उनके भी व्यूज़ लेते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कब से अवैस भाई के साथ हैं और सियाहत के मामले में उनके क्या व्यूज़ हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक है, ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। आपको सर डिस्टर्ब तो नहीं नहीं किया? नहीं नहीं वेलकम मोस्ट अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं अच्छा, आपके कीमती वक्त में से आप मुख्तसर वक्त चाहिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम अवैस भाई से बात कर रहे थे, उनसे बड़ी तफसीली बात सियाहत के हवाले से हुई, कुछ उनके नज़रियाती व्यूज़ भी, और ख़ास तौर पर ये जो खूबसूरत कैंपर वैन उन्होंने बनाई है इस मुतल्लिक। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई कुछ अहबाब अभी भी 8-9 लोग उनके साथ हैं जो वो 4 दिन से डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद कश्मीर के टूर पर हैं और आप भी उनमें से एक हैं। तो हम जानना चाहते हैं, एक तो आप अपना नाम बताइए, मुख्तसर तारुफ करवाइए, और फिर बताइए कि भाई आप जो इतने अरसे से सियाहत कर रहे हैं और ये कैंपर वैन भी साथ है, तो इस हवाले से कुछ अपने व्यूज़, कुछ अपने तजुर्बात वो हमारे साथ शेयर कीजिए जी। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा नाम अजमत गाजी है और मैं इनके टूर्स में पिछले कोई 1.5 साल से शामिल हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि मैं ख़ास तौर पे मोहम्मद अवैस राठौर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हम सब दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक कैंपर वैन बनाई, काफ़ी इस पे ख़र्चा किया। मैं इनके साथ एक फ्रेंड की हैसियत से भी होता हूँ और एज आ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे भी और कुक के तौर पे भी, कुकिंग भी मैं इनके साथ करता हूँ। आप सिर्फ इनके सियाहती दोस्त नहीं हैं, बल्कि कुछ दीगर जिम्मेदारी है, मसलन गाड़ी को संभालना, बाइक्स को संभालना, ये भी मेरा काम है, और कुकिंग भी ना। और इन सारी चीज़ों में ये जितने भी हमारे साथी हैं, इस टाइम 9 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैंपर इतना वसी है कि इसमें मज़ीद भी हमारे 1-2 साथी आ सकते थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो नहीं आए। तो इस कैंपर से पहले हम सिर्फ बाइक्स पे आते थे, तो उस टाइम हमें ज़रा दिक्कत होती थी बहुत सारी चीज़ों की। तो इस कैंपर में इन्होंने तमाम मसाइल हमारे हल कर दिए ना। तो ये 8-9 महीने बड़ी मेहनत करते रहे, तो हम देखते रहे उस टाइम। तो अल्लाह इनको खुश रखे और जज़ाए खैर दे कि इन्होंने इस काबिल हमें समझा कि ये हमें साथ लेके आते हैं। और बहुत सारी हमारी कमज़ोरियाँ भी ये बर्दाश्त करते हैं, और ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती है, हर बंदे के पास इतना दिल नहीं होता है। कैंपर ख़ास तौर पे जो इन्होंने बनाया है, रात को जब हम इसमें सोते हैं, जिस तरह से ये आरामदेह है, अंदर गद्दे लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास, अच्छा पानी का टैंक्स लगा हुआ है इसमें, अच्छा ज़रूरियात की तकरीबन 99% चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं ना। तो ये एक बहुत मेहनत तलब और तकलीफ दह काम था, जिसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आए दिनों पता चलता था ये लाहौर गए हुए हैं, कराची से चीज़ें मंगवा रहे हैं, बार फार्म से कुछ चीज़ें इन्होंने इंपोर्ट करके मंगवाई, तो तब जाके ये कैंपर बना। और इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भले ये खूबसूरत ना बने, लेकिन इसमें ज़रूरियात की हर चीज़ होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस हद तक कि इसमें ड्रेस चेंज करने के लिए रूम भी इन्होंने साथ बनाया है, वॉशरूम की सहूलत भी इसमें दी गई है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि मतलब है कि बग़ैर किसी विजन के नहीं हो सकती हैं ना। तो यहाँ कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में हमने दौरे किए हैं इनके साथ, और चूँकि ये यहाँ के मकामी इलाकों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बज़ात ख़ुद भी हवेली से ताल्लुक़ रखते हैं, और आजकल इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर होते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में। तो यहाँ की हर चीज़ का इनको पता है, हमें तो ऐसी ऐसी जगहों को पता ही नहीं था। ये जन्नत नज़ीर खिता है, और मैं दूसरे लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इन इलाकों में आएँ, इनको देखें। ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, बिल्कुल, बल्कि मैं यहीं कोई आर्टिफिशियल दरख्त आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी होगा कुदरती तौर पे नेचुरल, किसी मट्टी वाली जगह पे, किसी पत्थर वाली जगह पे कुछ बनावटी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पे कश्मीर के लोगों में मैंने देखा है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग बड़े मेहमान नवाज, बड़े मिलनसार और ईमानदार भी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई मेरी खिदमत की है, इसलिए कि बज़ात खुद मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है, और मुशाहिदे के बाद ये चीज़ मतलब मैं पेश कर रहा हूँ
कि यहाँ जो लोग हमारे दूर दराज इलाकों से आते हैं तो वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। और अगर इस टाइप का जो कैंपर है, मैं तो बल्कि इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छी सी डिटेल वीडियो भी बनाएं इस पे, ताकि लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो कि किस तरह से हमने बनाना है। क्योंकि ये ऐसे बने हैं कि मतलब तजर्बा करके उसको दिल में छुपाने वाले नहीं है। इनको किसी चीज का पता चल जाए कि ये अगर कोई और बनाना चाहता है, ऐसे सदका जारिया, ये हर चीज शेयर करते रहते हैं। एक ट्यूटोरियल जो है हाँ वो होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। हमें एक बात मालूम हुई आपके मुतालिक कि माशाल्लाह आप सिर्फ कौमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। जी बिल्कुल। आपने दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया, 63 कंट्रीज में, और ये है कि कश्मीर भी बहुत अरसे से आप मुसलसल विजिट कर रहे हैं। और मुझे अवैस भाई से भी मालूम हुआ और इनके साथियों से कि एलिगेंट बाइकर्स ने एक 4 रोजा कश्मीर का दौरा किया था, जिसमें तकरीबन 8 अजला का दौरा जी किया। बिल्कुल, उसमें भी आप साथ थे। जी बिल्कुल। तो आप एक उस इंटरनेशनल लेवल के हवाले से हमें बताइए, क्योंकि आप बहुत से ममालिक भी घूम चुके हैं और यहाँ पर भी आपने कश्मीर की बहुत सियाहत की है, तो अपना वो मुख्तसर तजर्बा और बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से कुछ बातें तो आपने बताई, जी बिल्कुल। कुछ मजीद भी हमें बताइए कि कश्मीर को आपने कैसा पाया। और ये सर, कश्मीर को हमने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत पाया, और वो जो टूर था हमारा वो भी एक यादगार टूर था। वो बाइक्स पे हमने किया था, उस टाइम कैंपर अभी तैयारी के मराइल से गुजर रहा था, तो वो हमारा सारा टूर बाइक्स पे था। और बहुत सारे अजला में हम गए और वहाँ हमारा स्टे रहा। जिन जगहों पे हमारा स्टे रहा उन लोगों ने हमें बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया, हमारे साथ बड़ी तस्वीरें वीडियोस वगैरह भी बनाई जो कि मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे मौजूद हैं अब भी। तो उसमें हमने बड़ी एंजॉयमेंट की, और यहाँ पे जो कुदरती हुस्न है इन पहाड़ों का उसको हमने एक्सप्लोर किया, तो उसको देख के बड़ा लुत्फ आया। और मुझे ख़ास तौर पे जो है यानी कि बाहर के ममालिक से ज़्यादा यहाँ मज़ा आया है। और यहाँ मज़े की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये हमारे हम ज़बान भी थे, हमारे हम ख्याल भी थे, ठीक है, और हमसे मोहब्बत करने वाले भी थे। ये तो बुनियादी चीज़ है। अच्छा, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह आप मुख्तलिफ टूरिस्ट पॉइंट्स पे जाते हैं और आपको साथ लूटपाट की जाती है, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। और उसमें आपको ये भी मैं गुजारिश कर दूँ कि यहाँ वही नॉर्मल रेट्स हैं चीज़ों के, रिहाइश भी यहाँ आपको सस्ती मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें भी आपको नॉर्मल रेटों में मिल जाते हैं। अब अगर किसी जगह पे बहुत हाइट वाली जगह है जहाँ मसलन जाने का जरिया नहीं है, वहाँ 5-10 रुपए कुछ चीज महंगी है तो वो उनका हक बनता है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपको देखें ट्रांसपोर्ट इलाके में आपको अपने जरूरियात की तमाम चीजें मिल रही हैं, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उनका हक बनता है जो वहाँ पर आपको ऑन योर डोर स्टेप ये चीजें मुहैया कर रही हैं। और उस टाइम हमने खास तौर पे जो कश्मीरी कुलचे हैं वो बहुत सारी जगह पे हमने बड़े एंजॉय किए है ना। तो रास्ते में एक जगह आई अब्बासपुर, तो इन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ मजाक किया। मुझे भूख लगी थी तो इन्होंने कहा जी अब्बासपुर बस आने वाला तो आपको खिलाते हैं। हाँ, तो उसके बाद पता चला कि मैंने इनको कहा कि उनके साथ हम रुकेंगे और वहाँ पे कुलचे वगैरह खाएंगे, बाकिर खानी वगैरह वहाँ एंजॉय करेंगे। तो अचानक पता चला कि अब्बासपुर से आगे चले गए, और वो भी इस तरह पता चला कि हमारे एक साथी की बाइक की जो है ना चैन टूट गई। तो उसको जब ठीक करने बैठे तो तब मैंने याद किया, मैंने कहा भाई अब्बासपुर अब तो आने वाला होगा। मैंने कहा भाईजान अब्बासपुर तो हम पे छोड़े हैं, आपको नहीं बताया क्योंकि आप वहाँ बैठ जाते। तो ये रोशनी अब कम होने लगी थी, शाम का टाइम था, तो पहाड़ी इलाकों में शाम जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं आपको आगे ले चलते हैं बगैर बताए अब्बासपुर भाई अभी आगे है। आपकी जरा कमिलमी का फायदा उठाया, लेकिन उसको भी हमने बड़ा एंजॉय किया, इस बात को बड़ा एंजॉय किया और आज तक इस बात को हम एंजॉय करते हैं ना। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त से अपना कुछ वक्त दिया। इंशाल्लाह मजीद भी आपसे रब्ता रहेगा, ठीक है। और बिलखुसूस मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरा चूंकि अपना ताल्लुक भी कश्मीर से है, डिस्ट्रिक्ट हवेली से है, और ये कैंपर वैन बनाने वाले भी अवैस भाई वो भी कश्मीर से हैं। लेकिन देखें इनके ग्रुप में हमारे अहबाब में ये डेरा इस्माइल खान से भी जनाब अजमतुल्लाह गाजी साहब तशरीफ़ फरमा है, और ये इनके साथ अवैस भाई लोगों के साथ टूर कर रहे हैं। ये आ रहे हैं यहाँ मकामी लोगों के रवैये, यहाँ के लोगों के अखलाक, उनकी गुफ्तगू के बारे में भी बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी इलाके के लोगों की यही बुनियादी चीज़ होती है कि उनका रवैया, उनकी मेहमान नवाजी, उनका अखलाक। आप देखिए किसी को कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बात की बात है, लेकिन कम से कम हंस कर बाइखलाक तरीके से उससे बात तो कर ही सकते हैं। तो लिहाजा कोई भी सयाह कहीं से भी अगर आपके इलाके में आता है तो आप अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए जो भी उसके साथ बेहतर बर्ताव, बेहतरीन इखलाक कर सकते हैं वो कीजिए। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात हो।
जी तो अहबाब अब्बास भाई के कुछ अहबाब के कुछ दोस्तों के व्यूज़ तो आपने जाने, हमें पता चला उनके साथ कुछ बच्चे वगैरह भी हैं, तो क्यों ना उनके भी व्यूज़ जानने चाहिए हमें और पूछना चाहिए कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए, उन्होंने हमें बताया कि बच्चे अंदर रेस्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ज़रा उनको डिस्टर्ब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जी अवैस भाई भी इत्तफाकन यहीं मौजूद हैं और ये कुछ अंदर दो बचूंगड़े हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम ज़रा अंदर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ओ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, माजरत चाहता हूँ, आप लोग शायद आराम कर रहे थे, डिस्टर्ब किया। हमें अवैस भाई से मालूम हुआ कि आप लोग माशाल्लाह 4-5 दिन से नीलम के टूर पर हैं और अच्छा बाकी सब तो उनके दोस्त या उनसे भी हमने व्यूज़ लिए, वो सब ज़ाहिर बात है मुलाजमत पेशा लोग हैं, वक्त निकालते हैं, आते हैं। बच्चे अमूमन कई बार इग्नोर हो जाते हैं या उनको उस तरह बाहर आने घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग साथ आए हैं तो ज़रा कुछ अपने व्यूज़ दीजिए, कैसा लग रहा है? 4-5 दिन से उनके साथ हैं और इस कैंपर वैन में उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आप अभी यहाँ लेटे थे, यहीं पर बाकी सब भी लेटते हैं और यहाँ वो बेंच रख कर डबल बेड बन जाता है। तो ज़रा बताएं कि आपकी कैंपर वैन में 4-5 दिन का जो टूर है कैसा रहा, कैसा लग रहा है? अपना नाम भी बताएं। और जी मेरा नाम हनान अली राठौर है। अच्छा, तो मैं इनके साथ कश्मीर से आया हूँ, अच्छा, मतलब वापस कश्मीरी में नीलम। अच्छा, तो हमें जो हम 4-5 दिन से इधर ही हैं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है अच्छा, क्योंकि अच्छा, हम स्कूल कॉलेज में बिजी होते हैं। अभी ठीक भी है। मैं इन हफ्ते की छुट्टियां लेके इनके अच्छा, साथ आया अच्छा, हूँ। आप खुसूसी जी, तौर पे टूर के खसूसी लिए तौर पे छुट्टियाँ आया लेकर हूँ। आए हैं। जी वाह, जी। तो और मज़ा तो मैं बहुत आया। अल्लाह वैसे को ज़िंदगी दे, आमीन। खुश रखे अच्छा, और अल्लाह पाक और दे। आमीन। तो इसकी तो बात ही अलग है, इसमें हम आते जाते लेटते जाते हैं, अच्छा, तो अच्छा, यानी रेस्ट बड़े भी हो जाता है रिलैक्स हमारा। मूड में हैं। जी रेस्ट भी हो जाता है, थकावट भी इतनी नहीं होती। ठीक है। तो फिर अभी ये कैंपर पूरा खोला हुआ है, अभी हम यहाँ सोए हुए थे, आप आगे हम रेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, सही। तो ठीक, ठीक। यानी कि ये है कि आप लोगों को वैसे आम गाड़ी में बंदा सफर करे तो शायद मजा तो आए, लेकिन बहुत थकावट हो जाती है, मुसलसल बैठना पड़ता है, लंबा सफर। यहाँ चूंकि आपको बकायदा आराम सुकून से लेटने की, बैठने की और बड़ी वीआईपी फैसिलिटी दस्तयाब है। तो चलें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और एक बार फिर माजरत खां हैं, आपके आराम में जरा खलल डाला हमने। तो चले, आप आराम कीजिए। जी तो अब आप जैसे कि हमने बताया था कि हम इस वक्त किरण सेक्टर में बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये बस सिर्फ दरमियान में दरिया है, उस तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और इस तरफ आज़ाद कश्मीर है और हम यहीं पे, इन्होंने अवैस भाई लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है, यहीं मौजूद हैं और हम सब मिल के अब एक नारा लगाएंगे। तो जी मैं अवैस भाई से ही कहूंगा कि वो ये नारा लगाएं और हम उनका साथ देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।